आइए हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको इंग्लिश ग्रामर का समझो कि आधार कहा जाता है, बेस कहा जाता है। ठीक है, इसी पर पूरा इंग्लिश ग्रामर डिपेंड करता है। और ये है क्या, इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। तो ग्रामर में हम लोग कई तरह के हिस्से पढ़ते हैं, वर्ड आते हैं। जैसे कोई सेंटेंस है तो उसमें कई तरह का वर्ड आता है। जैसे मोहन इज ईटिंग ए मैंगो। ठीक है, मोहन इज ईटिंग ए मैंगो। तो इसमें अलग अलग वर्ड आया। ठीक है, मोहन आया, इज आया, ईटिंग आया, ए आया, मैंगो आया। और इनका सेंटेंस में अलग अलग क्या है, वर्क है, कार्य है, जिसको फंक्शन बोला जाता है। तो इनको जो व्याकरण बनाने वाले थे, इनको सोचे कि सभी के बारे में अध्ययन कर पाना एक साथ मुश्किल है, इसलिए इसको क्या किया जाए, तो अलग हिस्सों में बांट दिया जाए ताकि सबके बारे में अच्छा से अध्ययन किया जा सके, अध्ययन की सुविधा के लिए। तो हर चीज़ की जो जटिल होता है उसके जटिलता को कम करने के लिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, जिसको क्लासिफिकेशन करके आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार के वर्ड को कितने हिस्सों में बांट दिया गया, तो 8 हिस्सों में, यानी 8 पार्ट में, या उसको ग्रुप कह सकते हो या क्लास कह सकते हो, बांट दिया गया। और उसी के अलग अलग हिस्से को कहा गया क्या, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी में इसको शब्द भेद कहा जाता है। और ये 8 ग्रुप कौन कौन से है जी, तो नाउन हो गए। नाउन क्या बतलाएगा, तो किसी भी नाम को बतलाएगा। दुनिया में हर चीज़ है जिसकी हमें पहचान होती है, उसका एक कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे पानी हो ना, चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, जिसकी हमें पहचान होती है, वह क्या है, नाउन है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का अपना अपना नाम होता है, उसी से उसकी पहचान होती है। तो ये नाम को प्रदर्शित करेगा। प्रोनाउन जो होगा वो नाउन के बदले में आएगा, जैसे इसके बदले में ही आ सकता है। ठीक है, तो प्रोनाउन जो है ये नाउन के बदले में उसके स्थान पर यूज किया जा सकता है। एडजेक्टिव से कोई चीज़ कैसा है, किस प्रकार का है, उसकी विशेषता के बारे में पता चलता है। तो एडजेक्टिव के बारे में भी जानना जरूरी होता है। ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है, अंश है, हिस्सा है। वर्ब है तो इससे पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, तो कौन सा काम हो रहा है। ठीक है, किसी के काम के करने या होने का जो बोध हो कराए, उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, जिसको एक एक करके हम सभी के बारे में पढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो ये शो करता क्या है कि कोई वर्क हो रहा है, तो किस तरह के, जैसे वह खा रहा है, मोहन जो है वो आम खा रहा है, तो यहाँ किस प्रकार का काम हो रहा है, तो खाने का। वही होगा हंस रहा है तो हंसने का काम होगा, रो रहा है रोने का काम होगा, टहल रहा है तो टहलने का काम होगा। तो ये वर्ब शो करता है। उसके बाद एडवर्ब। अब वर्ब जो है किस तरह से हो रहा है ना, तो उसके बारे में ये क्या करेगा, इसकी विशेषता को बतलाएगा। प्रीपोजिशन, तो इसका अर्थ होता है संबंध बोधक अव्यय या संबंध को जोड़ता है। कंजक्शन,
इसमें पता चलता है सेंटेंस को माने समुच्चय बनाता है, बहुत सारे सेंटेंस को ऐड कर देता है, तो इसको कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। और इसको अव्यय कहने का क्या अर्थ है, अव्यय का मतलब क्या होता है? तो अव्यय का मतलब होता है जिसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, जो बन गया उसी तरह से इसका यूज होता है, इसलिए इसको अव्यय, हिंदी में अव्यय शब्द होता है तो उसको बताया जाता है कि जिस पर लिंग वचन पुरुष, ठीक है, कारक आदि का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़े तो उस शब्द को क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। जैसे लड़का से लड़के कह देते हैं, ठीक है, तो इसमें तो चेंजिंग आ जाता है। लेकिन वहीं कहा जाए कि अब, कब, तब, ना, जब, ये सब जो है अव्यय है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। उसी तरह से कंजक्शन है, समुच्चय बोधक ये सेंटेंस को ऐड करता है, ये वर्ड को ऐड करता है। और इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक अव्यय, और विस्मयादि का मतलब होता है विस्मय जिसमें हो। विस्मय का मतलब होता है हर प्रकार की मानवीय एक्टिविटी हो, जिसमें खुशी भी हो, दुख भी हो, जिसको शोक के रूप में भी कह सकते हैं, हर्ष, उल्लास, ना, आश्चर्य, ये सब चीज़ें देखने को मिले, तो उसके लिए जो वर्ड प्रयुक्त होते हैं उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन, यानी विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो ये 8 पार्ट हुआ जिसका संक्षिप्त वर्णन हमने दिया। अब सबका जो है डिटेल्स में पढ़ने के लिए आप एक एक करके वीडियो को देखते जाइएगा, ठीक है, सबके बारे में एक एक करके जानकारी, पूरी जानकारी मिलेगी। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। तो वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स या 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, in a sentence. Each parts is called parts of speech। यानी किसी भी वाक्य में तरह तरह के क्या आते हैं, शब्द आते हैं, उनको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया कि ये शब्द हो सकते हैं और उनका अपना अलग अलग काम होता है। अलग अलग क्या होता है? काम होता है। और उन्हीं को 8 हिस्सों में बांटा गया, तो उसको कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स का मतलब हिस्सा, ठीक है। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, ठीक है। इसको आप एक एक करके अगले वीडियो में पढ़िएगा। तो कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब अभी नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।